हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप यू पीपल आर फाइन और कुशल मंगल होंगे। मैं भी सही दोस्तों हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी, सर आप एक नया सेक्शन जो 115 बी ए सी और सेक्शन 115 बी ए डी जो फिनेंस एक्ट 2020 में आया है उसके थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 6 उसी लिए मैं बना रहा हूँ। 115 BAC और 115 BAD, इसके ऊपर सर बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा क्लैरिटी और दे दो और थोड़ा प्रैक्टिस करवा दो। तो दोस्तों ये उसी बेसिक लेक्चर नंबर 6 उसी का एक पार्ट है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले बता दूं अभी तक हमने क्या सीखा है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, स्लैब रेट्स और असेसी पर्सन, ये सब हमने पढ़ा है। क्लियर है? तो दोस्तों ये दो नए सेक्शन जो आए हैं 115 BAC और 115 BAD, ये फिनेंस एक्ट 2020 ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो एक तो इस पे थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करवा दूं बात, और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। और दोस्तों फिनेंस एक्ट 20 आपको मैंने पहले बता दिया 2021 एग्जाम्स के लिए है। चाहे हमारे एग्जाम्स मई, जून या नवंबर या दिसंबर में हो 2021 के अंदर, तो उन्हीं के लिए ये स्पेसिफिकली मैंने बनाया। याद रखिएगा बात। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, स्लैब रेट्स, पर्सन इत्यादि किया। अब मैं आपको बताऊं, ये ऑप्शनल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शनल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। और ये ऑप्शनल टैक्स सिस्टम इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। याद रखिएगा, ये ऑप्शनल टैक्स सिस्टम, ये ऑप्शनल टैक्स सिस्टम स्लैब रेट्स के लिए है। उनके पास स्लैब रेट्स पे दूसरे टाइप के स्लैब रेट्स लगाने की ऑप्शन है। जनरली स्लैब रेट आपको पता है ना, 5% और 20% और 30%। वहां पर हमने स्लैब्स बना दिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से। और 115 BAD कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी रेजिडेंट वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रेजिडेंट वाली। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक बार थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं 115 BAC पूरा डिटेल में अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इन दोनों ही सेक्शंस में आपकी कुछ इंजेक्शंस, डिडक्शंस, एग्जेम्पशन छीन लिए जाएंगे। वो क्या छीने जाएंगे, अभी आपने चैप्टर ही नहीं किया, तो क्या मिलते हैं एग्जेम्पशन, डिडक्शंस, वो ही नहीं पता, तो छीन लेंगे कैसे, समझ आएगा। अभी मैं आपको खाली बुनियादी बातें ही इनकी बताऊंगा, जो मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था। थोड़ा बच्चों ने कहा और क्लियर कर दो सर, मजा आ जाएगा। आइए जरा, मैं पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम, और ये मैं बात कर रहा हूं जिन बच्चों के 2021 एग्जाम्स में है। ठीक है, 2021 में एग्जाम्स है, एग्जिस्टिंग सिस्टम और ये नया ऑप्शनल सिस्टम। ऑप्शनल सिस्टम मैं बात कर रहा हूं अंडर सेक्शन 115 BAC, एग्जिस्टिंग सिस्टम और ऑप्शनल सिस्टम। हाँ जी, आइए एप्लीकेबिलिटी, मैं 115 BAC की बात कर रहा हूं, तो ये एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल और एचयूएफ पे है। तो 115 BAC इंडिविजुअल और एचयूएफ पे है, तो मैं इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब सुनिएगा, पहला पॉइंट, स्लैब रेट्स। अगर आप अपने पुराने सिस्टम में रहना चाहें, अच्छा कौन सा असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 21, 22, असेसमेंट ईयर 21, 22। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, यहां पर 3 स्लैब रेट्स होंगे, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। और एचयूएफ के लिए कौन सा स्लैब रेट होगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख। लेकिन यहां पर, अच्छा यहां पर फर्क पड़ जाता है, रेजिडेंट हो
वेरी सीनियर सिटीजन हो, यहां पर ऑल इंडिविजुअल्स के लिए 2.5 लाख का स्लैब रेट ही लगेगा। 3 लाख और 5 लाख वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। स्लैब रेट की जगह इनफैक्ट मैं एक बेटर वर्ड इस्तेमाल करूंगा। यहां पर मैं यूज करूंगा वर्ड एग्जेम्पशन लिमिट। हाँ, मैं यहां पर यूज करूंगा वर्ड एग्जेम्पशन लिमिट। मैं वर्ड यूज करूंगा एग्जेम्पशन लिमिट। तो जिन बच्चों के 2021 में एग्जाम है, असेसमेंट ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर है। अच्छा, इंडिविजुअल में भी और डिटेल में जाऊं? याद करो। पहला है वेरी सीनियर सिटीजन, मिनिमम 80 प्लस रेजिडेंट। अंकल को कितनी देंगे? अमित अंकल नहीं आएंगे इसमें, मनमोहन सिंह जी, लता दीदी। सीनियर सिटीजन मिनिमम 60 साल, लेस देन 80 साल प्लस रेजिडेंट। अमित जी आ जाएंगे इसमें, मोदी जी आ जाएंगे, 3 लाख की लिमिट देंगे। और अदर इंडिविजुअल, हाँ जी भैया, लेस देन 60 ईयर्स और नॉन रेजिडेंट, इनको लिमिट देंगे 2.5 लाख रुपए की। ये आपको मैंने करवाया, मैं करवा चुका हूं, बस मैं क्या कर रहा हूं, कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी, सर थोड़ा समराइज करवा दो। अच्छा, और HUF की बात करें, ये सिस्टम है असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स, और जिनके 2021 में एग्जाम है उनके लिए तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है ये बात, मैंने बताया। तो आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम की ऑप्शन है, ये वाला लगाओ। और HUF के लिए चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, लिमिट आपकी बेटा 2.5 लाख रुपए की ही है। लेकिन अब इंडिविजुअल्स के लिए चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, एज इंपॉर्टेंट नहीं है न्यू सिस्टम में, ना रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हो 2.5 लाख की लिमिट ही मिलेगी। और HUF है बाबा, तो इनको भी 2.5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। ये एग्जेम्पशन लिमिट में डिफरेंस। अगर ऑप्शनल सिस्टम में आते हो, इसके लिए आपको ऑप्शनल लिखित में देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी वो प्रोसीजर्स नहीं बता सकता मैं अभी, क्योंकि आगे आगे जैसे हम हेड्स ऑफ इनकम करेंगे ना, जब मैं बताऊंगा इन सिस्टम को क्लियर करूंगा। अभी बेसिक चल रहे हैं, खाली अब फर्क समझो, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। दूसरी बात, आ जाओ स्लैब रेट की बात करें। स्लैब रेट्स की बात करें, क्या स्लैब रेट्स लगाए थे वेरी सीनियर सिटीजन के लिए, जो 80 प्लस रेजिडेंट होता है? 0 से 5 लाख नील, देखो 5 लाख से 10 लाख बेटा 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, 10 लाख से ऊपर 30%। अच्छा, अब रही बात सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से 30%। अदर इंडिविजुअल के लिए 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। ये था इंडिविजुअल्स की बात, कॉपी करो। लेकिन न्यू सिस्टम में सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, अदर इंडिविजुअल का कोई क्राइटेरिया नहीं है स्लैब रेट लगाते वक्त। वहां पर सीधा तीनों के लिए हम एक एनी इंडिविजुअल, एज इंपॉर्टेंट नहीं है और रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। मैं बता चुका हूं 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से
12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और 15 लाख से ऊपर 30%। देखो जी, देखो जी, सेम। और ये एनी इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF दोनों के लिए है। हाँ जी, ये सिस्टम इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए। यहां पर HUF के लिए क्या था ओल्ड सिस्टम में? HUF के लिए सेम एज अदर इंडिविजुअल, ये वाला जो पॉइंट था ना अदर इंडिविजुअल वाला, यही था 5, 20, 30 सेम एज अदर इंडिविजुअल। यहां पर इंडिविजुअल HUF हो यही मिलेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये ऑप्शन सिस्टम है, लिखित में ऑप्शन देनी है, उन सब बातों में नहीं जा रहा। पहले रेट्स देखो, कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। बाकी टैक्स रेट्स एग्जिस्टिंग सिस्टम के और ऑप्शन सिस्टम के सेम हैं। यस, आ जाओ। अब तीसरी बात देखो देखो देखो, आराम से कॉपी करना चाहो कॉपी करो। हाँ जी, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट। फ्रेंड्स, कम टू द थर्ड पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट रिबेट अंडर 87A। फ्रेंड्स, वही टोटल इनकम अप टू 5 lakhs, you are an individual, you are a resident, then you are allowed maximum 12,500. It is same here also, there is no difference. You should be a resident. For slab rates you can be anyone, but for rebates it is same. Friends, fourth point, shifting of exemption limit, which was for individual and HUF resident, and if your exemption limit cannot be fully utilized, एग्जेम्पशन लिमिट पूरी यूटिलाइज ना हो पाए तो 3 इनकम से देते हैं, याद करिएगा 112A, 112 और 111A। इट इज द सेम। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट इज द सेम इन द न्यू सिस्टम फॉर असेसमेंट 21-22। याद रखिएगा, असेसमेंट ईयर 20-21 तक तो ऑप्शन ही नहीं थी। असेसमेंट ईयर 20-21 तक तो ये एग्जिस्टिंग वाला सिस्टम था, लेकिन 21-22 से 2021 एग्जाम से आपके बाद दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग और न्यू। क्वेश्चन बोलेगा वही लगाना। देखो नेक्स्ट, सरचार्ज वही आपका 10%, 15%, 25%, 37% वेन एवर वो 50 लाख से ऊपर जाता है। सेम, इट इज सेम। वही प्लस नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट टू मार्जिन रिलीफ, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब समझ आया? तो इट इज द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज द सेम। 10%, 15%, 25%, 37%, इट इज द सेम। फ्रेंड्स, स्पेशल टैक्स रेट्स वो सेम ही चलेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं है। जैसे 112, 112A, 111A, 115BB है ना, इट इज द सेम। 115BB या 115BBE, 115BBF, it is the same. Special tax rates is the same. Yes, special tax rates is the same. बस एक बात और याद रखिएगा, एक सेक्शन था स्पेशल रेट्स में, एक्सेप्ट 115BBDA। ये मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही सिस्टम में नहीं है। एक सेकंड में आपको समझाता हूं, दोबारा से करते हैं। स्पेशल टैक्स रेट्स, इनफैक्ट मैं ये बोलूं स्पेशल टैक्स रेट्स कौन कौन से हैं, आइए जरा इसको दोबारा से लिखते हैं। स्पेशल टैक्स रेट समझ जाए, आपको समझ आए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, जिसपे 20% टैक्स लगता है। इट इज द सेम इन द न्यू सिस्टम।
क्योंकि स्पेशल टैक्स रेट्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, जो रेट कम किए गए न्यू सिस्टम में वो स्लैब रेट्स में। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 10%, वो भी सेम है भाई न्यू सिस्टम में। अच्छा, STCG 111A ये 15% का होता है। ये सब चीजें करी नहीं है भैया, खाली बताया गया था क्योंकि अभी बेसिक्स चीजें चल रही हैं। अच्छा, अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स का टैक्स 115 BBE 60%, वो भी सेम। मैंने बोला ना, एग्जिस्टिंग सिस्टम और न्यू सिस्टम में आपकी चॉइस है। तो यानी कि अगर आपको फायदा स्लैब रेट्स का ही मिलने वाला है और कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बल्कि कुछ छीन लेंगे आपसे इसको देने के बदौलत, बाद में बताऊंगा। पांचवा, पेटेंट इनकम अंडर सेक्शन 115 BBF at the rate 10%, it is the same. Casual income under section 115 BB 30%, it is the same. Friends, ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, ये सब डिटेल में करना है, नाम बताए और टैक्स रेट बताया है। कार्बन क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 BBG, ये 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करो तो एक क्रेडिट मिलता है, पॉइंट मिलता है, मान लीजिए उसको बेच के पैसा कमाया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, क्लास में टाइम से आओगे, क्लास में टाइम से आओगे तो एक पॉइंट दूंगा, 10 क्लास में टाइम से आए तो 10 पॉइंट दिए, 10 पॉइंट का आपने बेच दिया, मान लीजिए वो बिकाऊ है वो पॉइंट, वो क्रेडिट। तो ये सब चीजें हैं, डिटेल में करेंगे। कार्बन क्रेडिट सेम। अच्छा, ये 8th इनकम जो स्पेशल रेट की होती है, जो है डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 115 BBDA, जिस पे टैक्स था 10%, ये एक तरीके से एबॉलिश हो गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 ने एबॉलिश कर दिया, इसको हटा दिया है। तो ये ना ओल्ड सिस्टम में है ना ये न्यू सिस्टम में है, क्योंकि 21-22 से, हाँ, असेसमेंट ईयर 20-21 तक ये सेक्शन था 115 BBDA। बेटा, असेसमेंट ईयर 21-22 में ये सेक्शन 115 BBDA है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो एग्जिस्टिंग सिस्टम न्यू सिस्टम क्या करेगा? तो ये आपको 7 स्पेशल रेट की इनकम्स याद रखनी है अगर आपके एग्जाम्स 2021 में है, फाइनेंस एक्ट 20 है, असेसमेंट ईयर 21-22 है। तो 21-22 वालों को क्या याद रखना है कि भाई उनके बाद 2 टैक्स सिस्टम्स हैं, क्वेश्चन बोलेगा कौन सा लेना चाह रहा है। ये वाला लेना चाह रहा है तो लेफ्ट साइड से सॉल्व करिए, राइट वाला ये स्लैब रेट्स में चेंज है, स्पेशल रेट्स एग्जिस्टिंग सिस्टम और न्यू सिस्टम वो सेम है। एक स्पेशल रेट 115 BBDA ये फाइनेंस एक्ट ने हटा दिया है। डिटेल करेंगे, ये सारी डिटेल्स एक चैप्टर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें करेंगे। अभी बार बार रिपीट कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं बाबा। नामकरण हो रहा है, बच्चे की आदत कैसी होगी हमें नहीं पता, बच्चे का नाम है रामलाल, वो बच्चा याद रखो रामलाल, बस श्यामलाल। वो क्यों है कैसे है वो तो आगे जाके करेंगे, बस एक बात याद रखिएगा, ये 115 BBDA नहीं एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 21-22 से, पहले होता था अब नहीं है 21-22 में। तो यह ना न्यू सिस्टम में है ना ओल्ड सिस्टम में है 21-22 से। क्लियर? अच्छा, स्पेशल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो सब लगेगा। 7th पॉइंट, हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% इधर भी है, 4% इधर भी है। हाँ, इधर इनकम टैक्स की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो भी होती है, छूट अभी तो करी नहीं है, इधर तो अलाउड होती हैं, इधर कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। कुछ आपको देखो, एक हाथ से जब स्लैब रेट कम किए हैं तो इनकम टैक्स की डिडक्शंस एग्जेम्पशंस इधर
फुल्ली अलाउड होती हैं, इधर रिस्ट्रिक्टेड होती है। कुछ छीन लेंगे, जब कुछ देंगे तो कुछ छीनेंगे भी। फर्क समझ आया? अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। तो जैसे बच्चों ने बोला, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। देखिए, अगर आपकी 20-21 में एग्जाम 21 में एग्जाम है, 21-22 असेसमेंट ईयर लगेगा, तो आपके पास टैक्स दो सिस्टम में निकालना है। एग्जिस्टिंग सिस्टम ये वाला, न्यू सिस्टम 115 BAC। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट और इंडिविजुअल एचओ दोनों पे लगता है। और टैक्स रेट हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, याद रखिएगा। और डिफरेंस क्या है? बाकी सब चीज सेम है। तो जो ओल्ड में भी नहीं है, सुनिएगा, जो टैक्स बेनिफिट एग्जिस्टिंग में नहीं है तो यहां पर भी नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बोला 115 BBDA एक डिविडेंड पर 10% टैक्स लगाता था, वो अब 21-22 से हटा ही दिया गया है। तो जब नॉर्मल सिस्टम में नहीं है तो स्पेशल सिस्टम में क्या होगा? तो इसको आप एग्जिस्टिंग सिस्टम की जगह नॉर्मल सिस्टम भी कह सकते हैं, या नॉर्मल सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम ऐसा लगता है ना पुराने साल का है, नॉर्मल सिस्टम भी कह सकते हैं। ये ऑप्शनल सिस्टम है, तो नॉर्मली और ऑप्शनली। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि डिटेल में ज्यादा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अभी हमने ये एग्जेम्पशन डिडक्शंस नहीं करी है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझाऊं। आइए क्वेश्चन देखते हैं जी। मिस्टर रामलाल हैं और ये रेजिडेंट है और इनकी एज है 85 ईयर्स। 85 ईयर्स, हाँ जी। अब इनकी टोटल इनकम मान लीजिए 15 लाख है। आपको टैक्स निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। नॉर्मल सिस्टम, नॉट ऑप्टेड ऐसा लिखा आएगा, नॉट ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115 BAC और ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC। करना जरा। हाँ जी, ऑप्टेड एंड नॉट ऑप्टेड, प्लीज डू इट। ही हैज ऑप्टेड एंड नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, प्लीज डू इट। हेल्प करूं? चलो, पहला है ऑप्शन 1, नॉट ऑप्टेड। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉट ऑप्टेड है भाई। तो आपका 15 लाख पे टैक्स कितना लगेगा भाई? 15 लाख पे टैक्स लगेगा, स्लैब रेट लगेगा 5 लाख वाला, क्योंकि 85 है और रेजिडेंट भी है। तो 0 से 5 लाख नील, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर 5 लाख है 1.5 लाख। तो बाबा 2.5 लाख रुपए। कोई लोअर इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप में तो है थी, मिडिल इनकम ग्रुप में है। प्लस 4% धनिया मिर्ची बेटा 10,000, और टैक्स लायबिलिटी 2,60,000। अगर अब ये ऑप्शन 2 लेता, अगर ये ऑप्शन 2 लेता, ऑप्टेड करता, तो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 की ही मिलती। तो टोटल इनकम, वैसे टोटल इनकम में बदलाव क्या आएगा? मैंने बोला ना, कुछ इंजेक्शंस नहीं मिलेंगे तो टोटल इनकम बढ़ सकती है, लेकिन मुझे वो डिडक्शन एग्जेम्पशंस के बारे में अभी ज्ञान नहीं है। आप ये बोल रहे हो सर मुझे तो ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको कैसे बताऊं छीन ले? तो अभी आप मान लो टोटल इनकम जो दी है, कोई मान लो वो एग्जेम्पशन डिडक्शन ले ही नहीं रहा था, तो छीनी क्या जाएगी? चलिए, जैसे इसकी टोटल इनकम अगर ऑप्ट करोगे ना 115 BABC में, तो टोटल इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, टैक्स कम हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है। लेकिन हमें इनकम की डिटेल नहीं दी क्वेश्चन में, तो हम सीधा टोटल इनकम पे सॉल्व कराते हैं। हाँ जी, 0 से लेकर 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5% 12,500, 5 लाख से 7.5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, हाँ जी भैया 5 लाख से 7.5 लाख, 2.5 लाख का 10% 25,000, 7.5 लाख से 10 लाख, 2.5 लाख का, हाँ 2.5 लाख का 15%, बाबा बाबा रे बाबा, 2.5 लाख का 15%, एक सेकेंड, 2.5 लाख का 15%, 37,500,
37,500। वैसे फर्क क्या पड़ा, बंदे का टैक्स 5 से 10 में 1 लाख था, यहाँ बन गया 52,000। देखो फर्क तो ये पड़ गया, आप कह सकते हो। चलो ये नहीं आओ, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, तो 2.5 लाख का 20% 50,000, और 12.5 लाख से 15 लाख, 12.5 लाख से 15 लाख, ये हो गया 2.5 लाख, 2.5 लाख का 25%, 2.5 लाख का 25%, 62,500। देखो जी अब टैक्स देखो कितना आया, 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500, 187, हाँ 500 प्लस 4% धनिया मिर्ची, 187,500 इंटू 0.04, 7,500 रुपये, और ये ऐड कर दें 187,500, 1,95,000, 1,95,000 टैक्स लायबिलिटी। बच्चों टैक्स लायबिलिटी यहां पर आई थी 2,60,000 दोस्तों, यहां पर आई 1,95,000। तो ये ऑप्शन रिटर्न से पहले पहले देनी होती है, मैं चीजें वो बाद में बताऊंगा, रिटर्न से पहले पहले देनी होती है। तो आप ये ऑप्शन ले लेंगे तो आपका यहां पर टैक्स बच रहा है करीबन 60,000 और 5 65,000 रुपए टैक्स बच गया। क्या मारा है, क्या मारा है दोस्तों। तो ऑप्शन आपको ले लेनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, क्वेश्चन बोलता है ऑप्ट करेगा तो कितना, नहीं करेगा तो कितना। अगर पूछता कि इट इज एडवांटेजियस फॉर ऑप्टिंग, यस। लेकिन एक बात और बता दूं, जब आप ऑप्शन नंबर 115AC वाली लेंगे, 2 वाली लेंगे, टोटल इनकम में बदलाव आएगा, लेकिन टोटल इनकम में हमें पहले वो एग्जेम्पशन डिडक्शंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि क्या हटेंगी। टोटल इनकम बढ़ती है ऑप्शन में, थोड़ा इफेक्ट नलीफाई होता है, एक हाथ से आपको बेनिफिट मिलता है और एक हाथ से बेनिफिट कम होते हैं। लेकिन टोटल इनकम की डिटेल नहीं दी तो मैंने मान लिया टोटल इनकम दोनों में सेम है। जब टोटल इनकम दोनों ऑप्शन में सेम है तो ऑब्वियसली ऑप्शन 2 बेनिफिशियल होगा। लॉजिकल है, बात समझो, क्योंकि ऑप्शन 2 में टैक्स कम है तो हमेशा ऑप्शन 2 ही बेटर होगा, टोटल इनकम सेम रही। यानी कि अगर वो एग्जेम्पशन डिडक्शन जो आपको छीनी जाएंगी वो ले ही नहीं रहे थे नॉर्मल में, तो छीनोगे क्या, ये वही वाली बात हो गई ना, समझे मेरी बात। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि भाई अगर ऑप्ट करता है तो टोटल इनकम 16 लाख हो जाती, फिर देखते कि कैसा क्या बेनिफिशियल रहता। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी करते हैं, आइए जरा समझिएगा, बात समझ आई। और जी एक क्वेश्चन ऐसा भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रामलाल साहब हैं, एज एज 65 ईयर्स है, नॉन रेजिडेंट है। अगर ये ऑप्ट करते हैं, नॉट ऑप्ट अंडर सेक्शन 115 BAC, तो अब मैं टोटल इनकम दे रहा हूं 20 लाख। अगर ये ऑप्ट करते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC, टोटल इनकम हो जाती है, मान लो वो एग्जेम्पशन डिडक्शन छीनती है गवर्नमेंट, कुछ डिस्काउंट जो मिलते हैं इनकम से वो नहीं मिलते, अभी वो क्या, वो नहीं करना, वो हो जाएगी 22 लाख। अब आपको बताना है कि भाई दोनों सिस्टम्स में टैक्स क्या है, करिए। अब टोटल इनकम सेम होगी तो लाजमी है, स्वाभाविक है, सेकेंड ऑप्शन इज बेनिफिशियल। लेकिन अब टोटल इनकम बढ़ गई है तो क्या पुराना सिस्टम में पुराने हाई टैक्स रेट्स, नए सिस्टम में टोटल इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि वो एग्जेम्पशन डिडक्शन छीनेंगे। कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, इससे आपको ना समझ आ जाएगी बात। तो ये नॉर्मल सिस्टम, और बच्चों ये हमारा हो गया, एक सेकेंड जी, ऑप्शनल सिस्टम। ऑप्शनल सिस्टम टोटल इनकम इधर लेनी है 20 लाख और इधर टोटल इनकम लेनी है जी 22 लाख। हाँ जी टैक्स लगा देंगे, नॉन रेजिडेंट है तो 2.5 की लिमिट ही लगेगी यहाँ पर, तो 2.5 लाख की लिमिट लगेगी, 0 से लेकर 2.5 लाख नील। पहले इसका निकाल लेते हैं, 2.5 से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर ये है 10 लाख का, इसका 30% 3 लाख।
4,12,500, 4,12,500 और 4% धनिया मिर्ची, तो ये 4125 है ना। कैलकुलेट 4 8 16,000 कुछ आएगा, कोई नहीं, कैलकुलेट ही कर लेते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाएं जब टेक्नोलॉजी हमें इतना फ़ायदा देती है। 4,12,500 इंटू 1.04, 4,29,000, 4% जोड़ा 4,29,000 रुपये आया। अब हम इसी सिस्टम में रहते हैं न्यू वाले में, तो 0 से 2.5 लाख, ये तो अब सीख लेना, नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 7.5 लाख, ये हो गया आपका 25,000, 25,000 आया था, अभी हमने निकाला था, 5 से 7.5, 5 से 7.5, 25,000, 12,500 बढ़ता जा रहा है ना। 7.5 लाख से 10 लाख 37,500, 10 लाख से 12.5 लाख 50,000, 12.5 लाख से 15 लाख 62,500, और 15 लाख से ऊपर आपके पास है बेटा 22 लाख यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला ना इनकम बढ़ती है नए ऑप्शन में, सेम इनकम दिखाई हुई है तो बहुत इजी रहेगा, सेकंड ऑप्शन बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो ये 7 लाख का 30%, हाँ 7 लाख का 30%, 2,10,000। जरा देखें क्या ये ऑप्शन बेनिफिशियल रही भैया। 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 प्लस 2,10,000, ये तो 397, 3 लाख सस्ती ही पड़ रही है फिर भी। चलो 4% लगाया तो इसका आया इंटू, ये आया 3,97,500। कैलकुलेशन एरर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा सो दैट करेक्ट हो जाए। हाँ जी, 4,13,400, करीबन कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, करीबन देखा जाए तो 16-17 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ गई। अगर यही 22 का 23 हो जाता तो 1 लाख पे 30,000 और बेनिफिट खत्म हो जाता। तो यानी कि आपको न्यू सिस्टम में ये देखना पड़ेगा इनकम कितनी बढ़ती है, टैक्स तो कम होता है, लेकिन अगर इनकम इतनी बढ़ गई टैक्स का एडवांटेज खत्म हो जाएगा। तो यानी कि अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए इनकम बढ़े तो सही है, 2.5 3 4 लाख रुपए इनकम बढ़ जाएगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। बात समझ आई? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आपको क्लैरिटी के लिए, सो दैट ये क्वेश्चंस हो जाएंगे तो यू फील मोर कंफर्टेबल। आइए एक सरचार्ज का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे रामलाल साहब हैं, एज 35 ईयर्स हैं, रेजिडेंट हैं। अगर ये नॉट ऑप्ट करते हैं 115 BAC तो इनका टैक्स टोटल इनकम बनती है मान लीजिए 51 लाख, और ये ऑप्ट करते हैं 115 BAC टोटल इनकम बनती है 55 लाख। आइए जी, नॉट ऑप्ट, ऑप्ट, टोटल इनकम 51 लाख, टोटल इनकम 55 लाख। पहले तो नॉर्मल टैक्स निकालें भाई, अब आप सीधा सीधा निकाल लें टैक्स, स्लैब का टैक्स। देखो जी, पहले तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे निकाल रहा हूँ। 1,12,500, एक सेकेंड, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर? मुझे लग रहा है नहीं, ये नॉन रेजिडेंट था ना, तो मेरे दिमाग में आया हमने स्लैब रेट सही लगाया इधर। सही है, सही है, कोई टेंशन नहीं। तो स्लैब का टैक्स लगेगा 1,12,500 और 41 लैक्स और हैं, तो 41 लैक्स का 30%, 12,30,000 प्लस 1,12,500, 13,42,500। इधर स्लैब का टैक्स आपको पता ही है, 2.5 लाख तक तो नील है, 2.5 से 5 12,500 जोड़ के रखना पड़ेगा, प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500, 187,500 तो 15 लाख तक आता है, और ये 55 लाख है ना,
तो 40 लाख का 30%, 40 लाख का 30%, 12 लाख, तो 12 लाख, तो स्लैब का टैक्स आ गया, स्लैब का टैक्स आ गया 12 लाख प्लस 187, 13,87,500 नुकसान हो रहा है जी, मुझे तो यहां पर लग रहा है, साफ लग रहा है, लेकिन फिर भी अब प्लस सरचार्ज 10% का 1,34,250, इधर भी सरचार्ज वही है, सरचार्ज तो सेम ही है ना भाई, 1,38,750। हाँ जी, ये आ गया 13,42,500 प्लस 134,250, ये आ गया टैक्स लायबिलिटी 14,76,750, और उधर आई 13,87,500 प्लस 138,750, 15,26,250। अच्छा भैया, मार्जिन रिलीफ भी तो मिलेगा, 50 लाख पे टैक्स कितना बनता मेरे हिसाब से, एक 30,000 हटा देते, 13,12,500, 50 पे टैक्स था, और 1 लाख बढ़ा तो 14,12,500 से ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, तो आपका मैक्सिमम टैक्स, ये मैं दोबारा नहीं समझा रहा, रिलीफ आपको पता होगा 14,12,500 होना चाहिए। इधर मार्जिन रिलीफ अगर आवश्यकता है चेक करें एक बार, कर लेते हैं, इधर रिलीफ हो गया 14,76,750 माइनस 14,12,500, 64,250 का रिलीफ हो गया, रिलीफ भी मिला इधर, और प्लस 4% धनिया मिर्ची लगाया, मैं सीधा ही कैलकुलेट कर देता हूँ, 14,12,500 इंटू 1.04, 14,69,000। इधर 50 का टैक्स आपको रफली निकाल के रखना पड़ेगा, 30, 1.5 लाख कम कर दें तो 113,87,500 माइनस 1.5 लाख, तो इधर टैक्स 50 पे बनता है 12,37,500, इतना टैक्स तो बढ़ा ही नहीं है आपका, 5 लाख इनकम बढ़ी है, इंक्रीज इन टैक्स इज नॉट मोर देन इंक्रीज इनकम, तो यहाँ पर बेचारे को मार्जिन रिलीफ भी धोखा हो गया, तो 15,26,250 और 15,26,250 इंटू 1.04, तो ये ऐड कर दिया 4% धनिया मिर्ची, तो 15,87,300, तो बेटर नहीं है ये ऑप्शन लिया जाए, तो मैंने बोला ना इंक्रीज इन इनकम ज्यादा हो गया ना, तो ये आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ेगा, इनकम इतनी ना बढ़ जाए कि टैक्स का सारा जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाए, यानी कि इतनी ज्यादा बेनिफिट ऑफ डिडक्शन एग्जेम्पशन जो छीनी जा रही है वो नहीं ले रहे थे, जो ली नहीं है फिर बात क्या अलग है। तो मैंने बोला ना कि असेसमेंट ईयर 21-22 में इंडिविजुअल एचयूएफ को जो और चेंजेस हैं वो तो अब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन टैक्स रेट्स में स्लैब रेट में डिफरेंस है अगर वो ऑप्शनल सिस्टम ऑप्ट करता है। डिटेल में ये 115 BAC हम आगे जाके पढ़ेंगे, समझेंगे, और एक अलग से उसका लेक्चर बनाऊंगा मैं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, लेकिन अभी नहीं, अभी क्या समझो, नॉर्मल सिस्टम समझो, टैक्स निकालना सीखो न्यू सिस्टम का, मना नहीं कर रहा। चलिए अब आ रहा हूं मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस, इनफैक्ट मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपैरेटिव एनालिसिस जब हम टैक्सेशन ऑफ अदर एंटिटीज करेंगे उसमें करेंगे, लेकिन अभी मैं बुनियादी डिफरेंस बता दूं 115 BAD में, 115 BAD में कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने आपको बताया भी था, लेकिन कुछ बच्चों ने पूछा इसलिए बता रहा हूं कि इनका जो नॉर्मल सिस्टम है और ऑप्शनल सिस्टम है, ये ऑप्शनल सिस्टम का जो सेक्शन है वो आया है अंडर सेक्शन 115 BAD। हाँ जी, इनका नॉर्मल टैक्स आपको याद होगा 0 से 10,000 10%, ग्रेटर देन 10,000 टू 20,000 20%, बाकी तो डिटेल में कौन सी एग्जेम्पशन जाएगी कौन सी नहीं जाएगी वो तो हम करेंगे। ग्रेटर देन 20,000 इट इज 30%, और इनका जो
ऑप्शनल सिस्टम है, इसमें फ्लैट रेट 22% का लगाया जाएगा, नॉर्मल टैक्स। दूसरा सरचार्ज, ये मैं वही 21-22 असेसमेंट ईयर से कह रहा हूं, 2021 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स, उन्हीं के लिए, उन्हीं बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था। चलिए, और सरचार्ज 12% लगाना है इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। यहां पर फ्लैट सरचार्ज 10% इन एवरी केस, एवरी केस। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये नॉर्मल सिस्टम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बोथ के लिए है, ये ओनली फॉर रेजिडेंट है, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑप्शन सिस्टम नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद कोई स्पेशल रेट्स, वो तो सभी के लिए सेम है, एज एप्लीकेबल इधर भी, उसमें कोई बदलाव नहीं है, एज एप्लीकेबल इधर भी। हाँ जी, सरचार्ज हो गया 4% HEC, वो एप्लीकेबल, इधर भी एप्लीकेबल। जो डिफरेंस खाली दो जगह है, एक स्लैब रेट्स आप जो इनके हैं वो ये हैं, इनका फ्लैट रेट है, जो सरचार्ज है वो 12% है 1 करोड़ से ऊपर, यहाँ फ्लैट 10% है। और एक ये है, इनकी भी कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन छीनी जाएंगी, तो यहाँ टोटल इनकम मान लो x है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर टोटल इनकम x जो है उसका अमाउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन वो समझ कब आएगा, जब पहले नॉर्मल सिस्टम तो समझ लें। बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी स्टार्टिंग है तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा सकता, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं क्योंकि बच्चों ने पूछा, क्वेश्चंस करवाते हैं। आइए, हाँ जी, XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगर ये ऑप्ट नहीं करती, नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115BAD, टोटल इनकम है 1 लाख रुपए, और ऑप्ट करती है फॉर सेक्शन 115BAD, तो टोटल इनकम थोड़ी बढ़ा के दिखा देते हैं ना, 1.5 लाख हो जाएगी। आइए जी, करिए टैक्स निकालिएगा। नॉट ऑप्ट और ऑप्ट, टोटल इनकम 1 लाख है और टोटल इनकम 1.5 लाख है। हाँ जी, टोटल इनकम 1 लाख है और 1.5 लाख। टैक्स लगाएंगे 0 से 10,000, 1,000 रुपये 10% है 1,000, 10,000 से 20,000, 20,000, 10,000 का 20% 2,000, और 20,000 से ऊपर मेरे हिसाब से 80,000, 30% 24,000, 24 और 2 26 और 1 27,000, प्लस 4% धनिया मिर्ची, तो 270, 540, 1,080, टैक्स लायबिलिटी 28,080। जरा देखें, यहां पर सीधा 1.5 लाख पे 22%, तो भैया ऑप्शनल यहां पर कम इनकम वालों को तो पुराने सिस्टम में रहना चाहिए, यानी कि 150 का 22%, 33,000, और 4% धनिया मिर्ची लगाएं तो 330, 660, 1,320, टैक्स लायबिलिटी 34,320। तो बेटर था कि आप इसी ऑप्शन में रहें, लेकिन अगर यही इनकम 5 लाख हो, जरा देखें, देखो फिर क्या होगा, वो 30 पे आता है, यहाँ 22 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जहाँ 10, 20, 50 लाख तक की इनकम है, तो ऑब्वियसली पुराना सिस्टम बेनिफिशियल, सॉरी, जहाँ इनकम कम है तो पुराना सिस्टम बेनिफिशियल रहेगा। जहाँ इनकम बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे अब 1.5 लाख ही हो गई ना यहाँ पर, तो फिर ऑब्वियसली अभी तो पुराना सिस्टम बेनिफिशियल है, जैसे इनकम और बढ़ेगी न्यू सिस्टम बेनिफिशियल होगा। तो अब मान लो ये 2 लाख हो जाता, या साल यहाँ पर 2 लाख होता। अब आइए ज़रा, अब एक मैं समझा ही देता हूँ मैं आपको। ये हो गया केस, ये गया एक इलस्ट्रेशन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर टोटल इनकम कम होगी ना, तो पुराना सिस्टम बेनिफिशियल रहेगा, टोटल इनकम ज़्यादा होगी
तो ऑब्वियसली नया सिस्टम बेनिफिशियल हो सकता है। ज़रा देखिए, आइए अब मान लीजिए टोटल इनकम है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, 1,10,00,000। अगर ये ऑप्ट नहीं करता, और ये वही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अच्छा टोटल इनकम हो जाएगी 1,20,00,000 अगर ये ऑप्ट करते हैं 115BAD। आ जाओ, नॉट ऑप्ट और ऑप्ट, टोटल इनकम 1,10,00,000, क्योंकि मैंने बोला ना इनकम बढ़ती है, लेकिन कितने से वो तो जब आप करेंगे बाबा जब समझाऊंगा ना। हाँ जी, 0 से 10,000 वही 1,000, 10,000 से 20,000 वही 2,000, और ग्रेटर देन 20,000 तो 1,10,00,000, ये कैलकुलेशन भी इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई, 1,10,000, 1,10,000 माइनस 20,000, ये हो गया 1,09,80,000। 1,10,00,000 है ना, तो 1,09,80,000, इसका 30%, 32,94,000। अब आपको नया सिस्टम ही बेनिफिशियल आएगा, दिखाता हूँ। 32,94,000 प्लस 32,94,000 प्लस 3, 32,94,000 और 397, 32,97,000। देखो जी 32,97,000, सरचार्ज लगेगा 12%, तो 32,97,000 का 12% इंटू 0.12, ये हो गया 3,95,640, और ये टोटल हो गया प्लस 0 हम करते हैं 32,97,000 प्लस 3,95,640। फ्रेंड्स ये टैक्स बन गया 36,92,640। मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्जिन रिलीफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से आगे 10 लाख पहुँच चुकी है, इतना टैक्स लगा नहीं होगा, और 4% धनिया मिर्ची, तो इसका इंटू 1.04, तो ये बन गया 37,08,400। फ्रेंड्स ये बना 37,08,470 रुपये, राउंड ऑफ करके एक बार चेक कर लेते हैं। 36,92,640 इंटू 1.04, 38, एक सेकेंड बेटा कुछ गलती हो गई, 36,92,640 वही मुझे लगा, इंटू 1.04, तो ये गलती हमने लिख दिया, कैलकुलेटर ने गलत दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पहले बता दूं, कैलकुलेटर गलत आंसर दे रहा है। 38,40, 350, 350, तो एक बार फिर चेक कर लो तो 36,92,640 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, हाँ बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, ठीक है। अब सीधा हो गया ना भाई, सीधा 22% लगा दिया, और 1 करोड़ का 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख है ना भाई, 1 करोड़ 20 लाख बिल्कुल सही, इंटू 22 डिवाइडेड बाय 100, 26,40,000। समझो मेरी बात, बेसिकली क्या है, इतनी इनकमें होती नहीं है, लेकिन अगर हैं तो, प्लस 10% फ्लैट सरचार्ज। ओ हो, एक गलती हो गई हमसे, यस, इस क्वेश्चन में फ्लैट सरचार्ज लगेगा, यस याद आ गई बात, इस क्वेश्चन में फ्लैट सरचार्ज लगेगा 10% का, यहां पर ठीक करो,
प्लस 10% फ्लैट सरचार्ज। यहाँ तो सरचार्ज नहीं था क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है, तो यहाँ पर 3300 रुपये का सरचार्ज लगेगा, 36,300 प्लस 4%। तो ये छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को तो पुराना सिस्टम ही बेनिफिशियल है, लेकिन आगे करोड़ों कमा रहे हैं तो नया सिस्टम बेनिफिशियल। 36,300 इंटू 1.04, 37,750 टैक्स लायबिलिटी। तो यही बेनिफिशियल था, इधर कॉपी कर लीजिएगा। ये फ्लैट सरचार्ज है, यहाँ फ्लैट है। अच्छा हुआ क्लास होने से पहले समझ आ गई बात, ठीक है। चलो 2,64,000 ये लगाने के बाद भी 2640 प्लस 2,64,000 ये हो गया 2904 प्लस 4% जोड़ भी दो इंटू 1.04, 30,20,160। देखा नया सिस्टम बेनिफिशियल है ना, 10% लग भी जाए तो करोड़ों से ऊपर होगी तो ऑब्वियसली नया सिस्टम भी बेनिफिशियल लगने वाला है, लेकिन ऑब्वियसली नीचे भी बेनिफिशियल हो जाएगा 5-10 लाख 15 लाख पे भी, क्योंकि वो 22 है वहाँ 30%, तो एक ब्रेक इवन आ जाएगा। तो एक बार फिर चेक कर लें, 2904 इंटू 1.04, 30-20-160। हाँ, तो मुझे लग रहा है बच्चों इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए नॉलेज लेना। असेसमेंट ईयर 21-22 में 115 BAC और 115 BAD आगे की लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में ये BAC के अंदर क्या बातें, क्या एग्जाम्पशंस हटेंगी, क्या डिडक्शंस हटेंगी, ऑप्शन कब तक देना है, क्या लाइफ लॉन्ग की ऑप्शन है, एक बार ले लिया जैसे वो ड्रग्स होता है कि आदत पड़ जाती है, ये सब चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। अभी मुझे लग रहा था इतना आपको बताना आवश्यक है BAC और BAD। और अगर मैं बोलता यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वाली अगर रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, तो आपको ये ऑप्शन भी नहीं मिलती। फिर उनको अगर ये मान लीजिए नॉन रेजिडेंट होती तो ये ऑप्शन होती ही नहीं, फिर आपकी इनकम 1/10 ही होती और उसी पे टैक्स निकालना पड़ता। न्यू सिस्टम होता ही नहीं है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। लेकिन जो 115 BAC का बेनिफिट है वो इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो सभी के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों ये क्लास को मैं यहीं अब ख़त्म करूँगा और आपको अब क्लैरिटी मिल गई होगी जो मैं आशा रखता हूँ। इतना काफ़ी है लेक्चर्स को शुरू करने के लिए। जैसे जैसे आगे लेक्चर्स आप लेंगे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो इसी बात से दोस्तों मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिली है, खुल के जी।